हरे कृष्णा। भारत युग युगांतरों से साधु संतों की भूमि रहा है। इस भूमि को साधु संत ऋषि मुनियों ने अपनी ज्ञान से सींचा है। इस वैदिक संस्कृति को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर माना जाता है, परंतु कालखंड में इस बहुमूल्य संस्कृति का पतन हो गया। इस पतन के कारण साधु संतों के आचार विचार का हनन भी हुआ और सामान्य जनता में आस्था भी कम हो गई। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जन जन तक यथारूप पहुंचाने के लिए संसार में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने अपने जीवन के अंतिम चरण में व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए सनातन धर्म के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाया। भारत भूमि में कई संत विख्यात हुए, लेकिन प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए जिन्होंने भक्ति को, आध्यात्मिकता को सहज और सुलभ बना दिया। आज उनकी ही कृपा से विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां कृष्ण भक्त ना हो और जहां रथ यात्रा न निकलती हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का जन्म पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में 1896 में हुआ। इनके पिता का नाम गौड़ मोहन डे था और माता का नाम रजनी देवी। तो प्रभुपाद सर्वप्रथम अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी से 1922 ईस्वी में से मुलाकात हुई उनकी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की थी। इनको ये पढ़ा लिखा नौजवान युवक पसंद आया। उन्होंने प्रभुपाद को अपना जीवन पश्चिमी देशों में वैदिक ज्ञान को सिखाने हेतु समर्पित करने के लिए आश्वस्त किया। प्रभुपाद उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर 11 साल बाद 1933 में इलाहाबाद में उनके औपचारिक शिष्य बन गए। अपनी पहली बैठक में ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने अंग्रेजी भाषा में वैदिक ज्ञान को बांटने का अनुरोध किया प्रभुपाद जी से। जब प्रभुपाद 14 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था 1910 में, और इनका प्रयागराज इलाहाबाद में एक फार्मेसी का बिजनेस भी था। तो प्रभुपाद जी की अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें पश्चिमी देशों में जाकर प्रचार करने की अनुमति दी। तो प्रभुपाद ने 1 साल लगाकर भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। प्रभुपाद जब फैक्ट्री गए हुए थे फैक्ट्री के काम से, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो घर पहुँचकर भगवत गीता का जो उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था उस पेपर को ढूंढने लगे। पेपर के ना मिलने पर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने जवाब दिया कि सारे पेपर तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए हैं। प्रभुपाद ने पूछा, क्यों बेच दिए? पत्नी बोली, उनकी मैंने चाय खरीद ली। तो प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। प्रभुपाद ने अपनी पत्नी से पूछा, आपको कौन चाहिए, टी एंड मी? तो पत्नी ने बोल दिया, टी। तो प्रभुपाद ने उस दिन अपना घर छोड़ दिया और संन्यास लेने की तैयारी करने लगे। 1950 में जब प्रभुपाद 54 साल के थे तो श्रील प्रभुपाद वैवाहिक जीवन से निवृत्त होकर उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय शास्त्रों के अध्ययन और लेखन में लगाया। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में गए। वहाँ पर उन्होंने अपने गहरे अध्ययन और लेखन में अपना अधिकाधिक समय लगाया। 1959 में प्रभुपाद ने संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया। राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1965 में श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। 69 वर्ष की आयु में जलदूत द्वारा अमेरिका पहुँचे। रास्ते में 2 हार्ट अटैक भी आए, लेकिन उनका कृष्ण भक्ति के प्रति निश्चय दृढ़ बना रहा। प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा है, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि भौतिकता में लिप्त ये लोग मुझे सुनेंगे या नहीं, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगर आपने मुझे यहाँ भेजा है
तो इसमें ज़रूर आपकी कोई न कोई योजना होगी और मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। आपके उस हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो 1 वर्ष बाद 1966 में प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। प्रभुपाद ने अपने उत्तम मार्गदर्शन के तहत 108 मंदिरों का निर्माण किया। प्रभुपाद ने नवद्वीप मायापुर में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण को भी प्रेरित किया, जो वैदिक अध्ययन के लिए एक उत्तम स्थान है। अमेरिका पहुंचकर प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर में पहुंचे। वहां पर एक पार्क में प्रभुपाद हरिनाम किया करते थे। तो वहां पर जो हिप्पी थे वो प्रभुपाद को बहुत परेशान किया करते थे। सिगरेट पीकर धुआं प्रभुपाद के मुंह पर उड़ाते थे। टॉयलेट की लाइन में प्रभुपाद को सबसे पीछे खड़ा कर देते थे। फिर भी प्रभुपाद उनको कृष्ण कथा सुनाते थे, उनको अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाकर खिलाते थे। उन हिप्पियों को प्रभुपाद ने हैप्पी बना दिया। धीरे धीरे वो लोग प्रभुपाद की बात मानने लगे। प्रभुपाद ने 10,000 शिष्य बनाए और उनको अलग अलग देशों में प्रचार करने भेजा। भगवद गीता लेकर जाओ, मैंने तुम्हें सिखाया, तुम आगे सिखाओ। गीता को हर धर्म के लोगों ने अपनाया। आज पाकिस्तान में इस्कॉन के 12 सेंटर हैं, जहां पर हर रोज़ शाम को गीता पढ़ी जाती है। प्रभुपाद ने वृद्धावस्था के बावजूद पूरे विश्व की 14 बार यात्रा की। इस प्रकार थकान भरे कार्यक्रम के चलते हुए भी प्रभुपाद ने प्रचुर मात्रा में लिखना जारी रखा। उनकी पुस्तकें वैदिक ज्ञान, धर्म, संस्कृति और साहित्य की एक वास्तविक पुस्तकालय का गठन करती है। हरे कृष्णा।